देखो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल जेडब्ल्यू मेन की पीओआई को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल होंगे तो आप लोग अच्छे से देखना, तो पेपर पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे ऑब्वियसली, तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है कुछ करंट। तो ऑर्स्टेड ने कहा था हमें करंट जब भी वायर के थ्रू फ्लो होंगे तो हमें अराउंड द वायर क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो एक वायर है, यहाँ से यहाँ पे हर जगह पे हमें क्या मिलेंगे, अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो लेट्स कंसीडर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो चाहिए, कितने डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से a डिस्टेंस दूरी पे है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए जो फॉर्मूला था, दैट फॉर्मूला वाज b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर यहाँ पे i डिवाइडेड बाई a एंड देन साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो इजी फार्मूला। तो यहाँ पे फाई 1 एंड फाई 2 क्या है, फाई 1 एंड फाई 2 का मीनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से एक लाइन खींचो, है ना, तो फिर इसको हम बोलेंगे फाई 1 और इसको हम बोलेंगे फाई 2। ठीक है, दो एंगल है बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो डिराइवेशन है लास्ट क्लास में हमने देख लिया, तो आप लोग चेक करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में सीरियली है चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग चेक करना, डिराइवेशन इजी वे में एकदम आसान भाषा में हमने समझा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन था, अगर ये जो पॉइंट है अगर बहुत पास आ जाएंगे तो उस केस में क्या होंगे मालूम है, तो इस तरह से एक वायर है तो पॉइंट बहुत पास आ गया सपोज, तो उस केस में ऐसा फील होंगे ना कि ये जो एंगल है फाई 1, ये फाई 1 लगभग 90 हो जाएंगे और ये भी लगभग कितना होंगे, 90 होंगे फाई 2 का वैल्यू। ठीक है, तो ये 90 कब होंगे, जब ये पॉइंट एकदम पास आएंगे, वायर के पास आएंगे, तो उस केस में फाई 1 एंड फाई 2 की वैल्यू लगभग 90 हो जाएंगे। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 90 कह सकते हैं फाई 1 एंड फाई 2 की वैल्यू, कब, जब ये पॉइंट बहुत पास आ जाएंगे, इस वायर की पास आ जाएंगे, है ना, तो उस केस में एंगल फाई 1 एंड फाई 2 ऑलमोस्ट 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो अगर फील नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो बहुत पास रखो, है ना, तो बहुत पास रखने से तो इस तरह से अभी देख सकते हो ये 90 लग रहा है ना, तो ये 90 लग रहा है, फिर यहाँ पे भी सिमिलरली 90 लग रहा है। ओके, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फाई 1 90 होंगे, ये भी 90 होंगे, तो हमें मालूम है साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 इज 1, और यहाँ पे भी 1 लिखना होगा, यानी आप बोल सकते हो कि 2 इंटू दिस मच, यानी आप इसे 2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 = 2, इस तरह से मिलेंगे आपको। तो इतना ही कॉन्सेप्ट। और एक है दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वायर है, यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये करंट की डायरेक्शन है, तो हम लोग थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखेंगे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखा, और ये जो फिंगर टिप से इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको कैसे समझाएंगे, एक्चुअली क्या है, राइट जाना है तो ऐसे ड्रॉ करोगे डायरेक्शन, लेफ्ट आना है तो डायरेक्शन ये, ऊपर जाना है तो ये डायरेक्शन, नीचे आना तो ये। अगर इनटू द बोर्ड जा रहे, बोर्ड पे एंटर हो रहे, तो उसको कैसे समझाओगे, क्रॉस लगाओगे, यानी दिस इज इनटू द बोर्ड। ठीक है, और बोर्ड से अगर सपोज बाहर आ रहे, ऐसे बाहर आ रहे, तो उसको कैसे समझाओगे, यहाँ पे डॉट लगाओगे, और इस तरह से आउट नहीं लिखने से भी होगा, डॉट मतलब समझ ही जाएंगे कि मतलब बाहर आ रहे, बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहे, आउट, डॉट मतलब बाहर आ रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, फिर ये फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड जा रहे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी होंगे, ऐसे क्रॉस लगाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड पे एंटर होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे ऐसा। फिर लेट्स से ये पॉइंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, इस तरह से रखोगे फिंगर टिप, जो थंब है करंट के डायरेक्शन पे रखोगे, फिर फिंगर टिप्स ऐसे निकल आ रहे हैं बाहर, है ना, ऐसे बाहर निकल आ रहे, तो बाहर निकल रहे उसको कैसे समझाओगे, डॉट लिखोगे और इस तरह से राउंड कर देना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होंगे तो उस केस में करंट ऐसे जा रहे हैं सपोज, तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कैसे ड्रॉ करोगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे, है ना, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, तो इसको आप डॉट लगाओगे, डॉट लगा के ऐसे राउंड कर दोगे, है ना। फिर अगर नीचे यहाँ पे है सपोज, तो उस केस में आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो इस तरह से, और फिंगर टिप्स को देख पा रहे हो इनटू द बोर्ड जा रहे, तो बोर्ड पे एंटर हो रहे, फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड जा रहे, तो इनटू द बोर्ड जा रहे मतलब अब यहाँ पे क्रॉस लगाओगे, ऐसे राउंड कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से डायरेक्शन निकलना होता है, थंब को करंट के डायरेक्शन पे रखना, बाकी फिंगर टिप्स जिधर जाए उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसको एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन जनवरी 2023 में। रिसेंट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते, ठीक है, तो अच्छे से देखना। क्या पूछा, एज शोन इन फिगर, एक हमें डायग्राम देकर रखा और बोला गया कि ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल देकर रखा दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट्स से ये है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे करंट फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस तरह से 2 एम्पियर के करंट, यहाँ पे भी करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें देकर रखा। फिर बोला जो साइड है दैट इज 4√3 सेंटीमीटर है साइड की लेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू दिस मच, यहाँ से यहाँ तक 4√3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 4√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर सेम। तो हमें बोला फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ओ ऑफ द ट्रायंगल। जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पूछा। तो अभी सेंट्रॉइड ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ पे अगर बीच में एक पॉइंट ले, मिड पॉइंट, तो उस केस में इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर इस लाइन की एक मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर इस लाइन की एक मिड पॉइंट है, ये है लेट्स से, तो दोनों को ऐसे कनेक्ट करो। तो इसमें इंटरसेक्ट किया तीनों ने, तो ये होंगे सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट है इसको आप बोलोगे सेंट्रॉइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे, है ना। तो ये तीनों लेंथ सेम होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना, यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी। तो फिर वायर है ये, है ना, इस वायर को हमने नंबर 1 वायर कह दिया सपोज, तो नंबर 1 वायर। तो इस वायर को हमने नंबर 2 कह दिया और इसका नंबर 3 वायर कह दिया। तो नंबर 1 वायर के लिए यहाँ से वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कितना डिस्टेंस दूरी पे नहीं पता, हमने ए डिस्टेंस कह दिया। तो बेसिकली वायर से ए डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी ऐसे समझो कि ये जो है ये नहीं है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। पहले एक वायर ले लेते हैं, तो इस वायर पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया ए डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है। तो इतना सा है। तो यहाँ पे इस वायर इस वायर का नाम है नंबर 1 वायर। तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ए डिस्टेंस दूरी पे। तो इसके लिए इस फॉर्मूले को आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, φ1 और φ2 की वैल्यू चाहिए। तो φ1 और φ2 कौन सी होंगे, तो ऐसे ड्रॉ करो इसे, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो। तो इसको आप φ2 कह सकते हो और इसको φ1 कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो φ1 φ2। इसको जस्ट ऐसे फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो, मतलब ऐसे रोटेट करो, तो यही मिल जाएंगे ना φ1 φ2 इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एंगल है इसको आप φ1 कह सकते हो और इस एंगल को φ2 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कह सकते हो। फिर φ1 की वैल्यू कितना होंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ देखना होगा कि ये है इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ये एक लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो मर्सिडीज बेंज, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना होंगे, 120 होंगे। ये कितना होंगे, दिस इज ऑल्सो 120, ये भी 120 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 120 होंगे, तभी ये एक राउंड होंगे तो 360 होंगे, है ना। 120 + 120 360, ओके। तो अभी देखो, अगर मैंने एक बीच में इस तरह से लाइन खींचा, सपोज ये एक लाइन, तो ये कितना होंगे, ये होंगे 60 और ये कितना होंगे, ये भी 60 होंगे, तभी ये 120 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 60 होंगे। फिर यहाँ पे भी लाइन खींचोगे तो 60 यहाँ पे भी 60 मिलेंगे। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है ये कितना होंगे, ये पूरा एंगल दैट इज 120 होंगे ये। तो इतना सा एंगल कितना होंगे, दैट विल बी 60, ठीक है। तो इसको आप 60 कह सकते हो और ये कितना होंगे, ये भी 60 होंगे। तो बेसिकली φ1 एंड φ2 विल बिकम 60, ओके। इजी है, कर सकते हो सेम वही, मतलब। तो यहाँ पे अगर डाउट हो रहा है ऐसे समझो, ये जो लाइन है दिस इज द लाइन, ये जो लाइन है दिस इज द लाइन, फिर यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज द लाइन, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे ये 120 को हमने 60 के डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है। अभी देखो, तो ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक जो साइड है, इस साइड की लेंथ कितना है, इस साइड की लेंथ, ये जो साइड है ना इसकी लेंथ कितना देकर रखा, 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है 4 इंटू √3 और ये सेंटीमीटर पे देकर रखा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, सिर्फ इतना सा, तो आधा होंगे ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है। तो बेसिकली इसका आधा कितना होंगे, 2 से डिवाइड करो तो बेसिकली 2√3 कह सकते हो और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना। तो इतना सा मिल गया इसका लेंथ। और ये जो एंगल है ये कितना मिला, 60 मिला, ये भी 60 मिला, है ना। φ1 φ2 60 मिला। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर देते, ठीक है, tan
थीटा, टेन थीटा मतलब 1060 अप्लाई कर देते हैं। तो इस एंगल को, ट्राइंगल को लिया मैंने, ये जो ट्राइंगल है ना इसको कंसीडर किया, ठीक है, इसको कंसीडर किया। तो यहाँ पे 1060 लगा दिया। तो 1060, तो 10 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, तो ऑलवेज याद रखना परपेंडिकुलर ऐसे डिसाइड करते हैं। 90 है ना, तो लेट्स से ये थीटा है, परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, ऑब्वियसली ये होंगे। तो कैसे डिसाइड किया आपने कि थीटा की जो ऑपोजिट में होता है ना उसे परपेंडिकुलर कहोगे, थीटा के ऑपोजिट में जो होंगे वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये इस थीटा को कंसीडर किया हमने, तो इस एंगल को कंसीडर किया। तो इस एंगल के ऑपोजिट कौन है, ये है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, व्हिच इज 2√3। तो यहाँ पे 2√3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बेस कौन कितना होंगे, ये होंगे बेस, है ना। तो इसको आप ए बोलोगे, बेस इज ए, ठीक है, कर सकते हो इजी। तो अभी देखो यहाँ पे 1060 का वैल्यू कितना है, 1060 इज √3, राइट। तो 1060 का वैल्यू हमने √3 लिख दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं, है ना। तो √3 कैंसिल आउट होंगे, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2, ओके। तो ए इक्वल टू 2 लिखा, और सेंटीमीटर पे लिखना होगा ये, और इसको मीटर पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻2 मीटर, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर। तो ए का वैल्यू मिल गया। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला पे जो ए का वैल्यू है वो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते, तो वो जो फॉर्मूला है ना, बी इज इक्वल टू दैट मच, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू μ0/4π, ओके, μ0/4π। फिर यहाँ पे I बाई ए, देन साइन φ1 प्लस φ2, तो φ1 की वैल्यू 60 मिला, फिर साइन φ2 की वैल्यू भी 60 होंगे, है ना। फिर यहाँ पे μ0/4π मतलब 10⁻7 इंटू करंट की वैल्यू कितना है, वायर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज गिवन एज 2, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना मिला, व्हिच इज 2 इंटू 10⁻2, फिर इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, और यहाँ पे प्लस √3/2 लिखना होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 2 कैंसिल आउट होंगे ना, तो बेसिकली वी कैन राइट 10⁻5, ये ऊपर जाएंगे तो -5 हो जाएंगे ना, ये प्लस -5 होंगे, इजी। फिर इंटू दो सेम चीज़ है, दो सेम चीज़ होने से आप क्या करोगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे ना 2 से, दो सेम चीज़ है जो है ना, कि सपोज a प्लस ए, 2a है तो आप क्या लिखते हो, 2a लिखते हो, यानी 2 इंटू ए लिखते हो, जितना होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हो। अगर 3a होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करता है, सेम चीज़ 2 है यहाँ पे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इजी। तो फिर 2 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप कह सकते हो √3 इंटू 10⁻5, सही है। और ये टेस्ला, तो B1 लिख देते हैं इसे, है ना। तो B1 मतलब इस वायर की वजह से, जिसको हमने नंबर 1 वायर कहा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जिसको B1 कहा। तो अभी B1 की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन पे थाम को रखो, थाम को रखा करंट की डायरेक्शन पे, बाकी फिंगर टिप्स किधर आ रहे हैं, इधर ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, यानी इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला B1, उसकी डायरेक्शन बोर्ड से बाहर है, ठीक है। यानी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो B1 की डायरेक्शन यहाँ पे डॉट लगाओगे ना, बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे B1 लिख दो, ठीक है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रहे हैं, तो डॉट लिख दें, डॉट मतलब आउट ऑफ द बोर्ड, ओके। सिमिलरली B2 का वैल्यू कितना होंगे, तो B2 का वैल्यू एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो B2 का वैल्यू कितना होंगे, B2 का वैल्यू आप लिख सकते हो, B2 इज इक्वल टू उतना ही लिखोगे, सेम लिखोगे, है ना, √3 इंटू 10⁻5 टेस्ला लिखोगे। क्यों लिखा सेम, क्योंकि देखो B2 के लिए भी सेम फॉर्मूला, और यहाँ पे सेम होंगे कहानी, इसके लिए जो A है, दिस इज द A, तो B2 मतलब इस वायर के लिए A ये होंगे, और A का वैल्यू सब में सेम ही रहेंगे। फिर इस वायर के लिए A ये होंगे, है ना, A का वैल्यू सेम रहेंगे सब में, और फिर एंगल भी सेम रहेंगे, है ना। तो ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो यहाँ पे भी ये 60 होंगे, ये भी 60 होंगे, है ना। तो बाकी कहानी सेम, तो बेसिकली सेम ही चीज़ें मिलेंगे, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिला यहाँ पे B1 उसका वैल्यू, और यहाँ पे इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 इसमें, तो B2 की डायरेक्शन कौन सी होंगे, B2 की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, थंब को करंट के डायरेक्शन पे रखो, है ना। तो यहाँ पे फिंगर टिप्स ऐसे रहे, बार आउट ऑफ द बोर्ड, तो यानी अब लिखोगे B2 की डायरेक्शन, B2 मतलब इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज B2, उसको डॉट से डिनोट करोगे, क्योंकि आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं। सिमिलरली इस वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, उसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो। अभी फिंगर टिप्स किधर आ रहे हैं, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे इमेजिन करो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं, ओके। तो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं, तो क्या कैसे ड्रॉ करोगे, डॉट और B3 लिख दो। तो तीनों के डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पे हमने देखा B1 B2 B3 की वैल्यू सेम है,
B3 की वैल्यू कितना होंगे, √3 इंटू 10⁻⁵ लिखोगे तो तीनों की वैल्यू सेम है। तो और तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने से अगर फैक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल निकलने के लिए सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे तीनों फैक्टर्स की डायरेक्शन ये है, आउट ऑफ द बोर्ड सेम है, बिकॉज ऑफ द टोटल फैक्टर विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो B1 की वैल्यू कितना है, √3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, 3 बार लिखना होगा, नहीं लिखने से भी होगा, डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है ना, तो 10⁻⁵ इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो अभी 3 सेम चीज़ है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3√3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला लिख सकते हो। तो ये है करेक्ट आंसर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉइड पे कितना है वो पूछा था, दैट इज इतना सा, ठीक है, यही है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग हाईलाइट करके रखना, ये काम की है कॉन्सेप्ट्स, तो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ट्राई करो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी महीने में 2023। ओके, क्या पूछा, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप की है। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 15 एम्पियर, 2 वायर है, लेट्स से ये एक वायर है और ये एक वायर है, तो इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेट्स से I1 करंट कितना, विच इज 8 दे के रखा ना, 8 एम्पियर, और यहाँ पे करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज I2 लेट्स से 15 एम्पियर, ये हमें दे के रखा। फिर बोला इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला कि ए पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर्स सच दैट द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स P टू द वायर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो देकर रखा हमें कि डैश इंटू 10⁻⁶, ओके, -6 टेस्ला, ये हमें देकर रखा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और हमें √2 का वैल्यू 1.4 लेने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकलना है, ये जो डैश है, डैश की जगह पे यहाँ पे क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना दिया, ठीक है। तो एक्चुअली आइडिया क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो एक बार, ठीक है। एक्चुअली ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ अच्छे से नहीं कर सकते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे उसको देखो एक्चुअली, कि ये जो वायर है ना, ये वायर इस तरह से है और ये वायर इस तरह से है ना, और यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर मैंने इन दोनों वायर को, और दोनों वायर पैरेलल है और दोनों के बीच में लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर, दोनों को मैं अगर ऐसे ड्रॉ ना करके ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे था पहले, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन इसमें इधर है ना, ये है नंबर 1 वायर और इसको नंबर 2 वायर कह दिया। तो नंबर 1 वायर पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और नंबर 2 पे नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया, इस तरह से कर दिया इसको। तो अभी नंबर 1 वायर पे करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड है, ऐसा है, और यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड है, ऐसे आप बोल सकते हो, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, क्लियर है। तो ऐसे समझो, इसमें जो करंट है, करंट लेट्स से ऐसे फ्लो है, ठीक है, इसमें नंबर 1 वायर पे करंट ऐसे फ्लो है और इसमें डाउन ऐसे फ्लो है। अगर मैंने ऐसा कर दिया दोनों को, तो उस केस में क्या होंगे, करंट ऐसे फ्लो होंगे इसमें, और इसमें ऐसे इस तरह से फ्लो होंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, उसी को ड्रॉ करेंगे, ये जो नंबर 1 वायर है ना, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे एज ए क्रॉस, ठीक है। इसको यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 की वैल्यू 8 है, और इसमें हम लोग डॉट लगा देंगे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है, ऐसे। तो पहले ऐसे था, है ना, तो इस तरह से था, तो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। तो उस केस में नंबर 1 वायर पे करंट फ्लो हो रहा है इनटू द बोर्ड, और यहाँ पे नंबर 2 पे करंट फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द बोर्ड। तो आउट को दिखाने के लिए डॉट लगाएंगे, और इनटू जा रहे हैं मतलब बोर्ड पे अंतर हो रहा है, तो ऐसे दिखाएंगे। तो बेसिकली आप ऐसे समझो, पहले वायर ये दोनों इस तरह से था, अभी दोनों को हमने क्या किया, इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है, इस तरह से प्लेस कर दिया, और इसमें करंट इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, इसमें करंट बाहर आ रहे हैं बोर्ड से। तो दोनों वायर इस तरह से, ठीक है। और दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज कितना, 7 सेंटीमीटर, ओके। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 7 सेंटीमीटर,
फिर क्या बोला हमें कि एक पॉइंट कंसीडर करने दिया, कहाँ पे, इस जगह पे एक पॉइंट कंसीडर करने दिया, ठीक है। एक पॉइंट कंसीडर किया जिसका नाम है P। तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो पूछा, बेसिकली इसमें क्या वैल्यू होंगे वो पूछा, ठीक है। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे इस P पॉइंट पे वो फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए देखो एक्चुअली ये जो लाइन है ना, यहाँ से एक कनेक्ट करो। हमें क्वेश्चन में बोला कि ये जो पॉइंट P है इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे है, नहीं पता, हमने A डिस्टेंस कह दिया। फिर हमें बोला कि सेम डिस्टेंस दूरी पे इस वायर से भी वो पॉइंट सेम डिस्टेंस दूरी पे होंगे, यानी दोनों की डिस्टेंस A होंगे, ठीक है। इसको A कंसीडर किया, ये भी, इसे भी A कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट दोनों वायर से सेम डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। दोनों को, इस पॉइंट को दोनों वायर से सेम डिस्टेंस दूरी पे ड्रॉ किया और बोला हमें कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 होंगे, परपेंडिकुलर बोला ना, ये जो दो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे से 90 है, परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें बोला गया, ठीक है। तो अभी इसमें ध्यान से देखना, ये तो 90 मिल गया ऑब्वियसली, इजी। तो अभी देखो इसमें डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे इस तरह से करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। तो ये बेसिकली वायर है। तो ये जो वायर है इस वायर पे करंट इनटू द बोर्ड ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या चाहिए, इस वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, P पॉइंट पे है ना, कितने डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ से A डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। तो डायरेक्शन कौन सी होंगे, इस वायर को नंबर 1 वायर कहा, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे यहाँ पे उसको B1 कह दिया। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे निकलेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन पे, तो थंब को ऐसे रखना होगा क्योंकि करंट इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे हैं ना, फिंगर टिप्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिंगर टिप्स इस तरह से जा रहे हैं, यानी आप कह सकते हो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ओके। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज द डायरेक्शन, किसके लिए डायरेक्शन होंगे, B1 के, ठीक है। यानी इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वहाँ पे उसको B1 कह दिया और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, कैसे डिसाइड किया हमने, फिंगर टिप्स को इस तरह से देखा, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा और यहाँ पे फिंगर टिप्स देख सकते हो आप किधर जा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली B2 यानी इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे उसको B2 कह देते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है आउट ऑफ द बोर्ड, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो इस वायर की वजह से इतनी सी डिस्टेंस दूरी पे, A डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए P पॉइंट पे, है ना, A डिस्टेंस दूरी पे। तो इसके लिए डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करोगे आप, तो इसके लिए करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, तो करंट के डायरेक्शन बोर्ड से बाहर आ रहे हैं तो थंब को ऐसे रखो। फिर यहाँ पे फिंगर टिप्स देख सकते हो कैसे जा रहे हैं ना, तो उस P पॉइंट पे फिंगर टिप्स को रखो, तो फिंगर टिप्स इस तरह से जा रहे हैं। यानी आप बोल सकते हो कि B2 की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, ये होंगे B2 की डायरेक्शन। तो B1 मतलब नंबर 1 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला आप क्या लिखोगे कि डायरेक्टली लिख देते हैं अभी, है ना, अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो B1 इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 पाई, फिर यहाँ पे I डिवाइडेड बाई A लिखोगे। तो B1 मतलब करंट को I1 लिखोगे, ओके। B1 मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 है, आप जानते हो K मतलब क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो इसका एक फिक्स वैल्यू है दैट इज 10 टू द पावर -7, ओके। तो ये पाई, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। फिर I1 की वैल्यू कितना देकर रखा है, 8 एम्पियर, फिर 8 लिख दो। नीचे A की वैल्यू लिखना होगा, A मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस A की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए देखो आपको एक मालूम है कॉन्सेप्ट कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो ये हाइपोटेन्यूज होंगे, ये 90 और इसको आप बोलोगे बेस, इसको बोलोगे परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो मालूम है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 है, तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे, तो हाइपोटेन्यूज ये होंगे ना, 7 विल बी द हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब क्या लिखोगे, इसको बेस कह दो A और इसको परपेंडिकुलर कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है, बिकॉज ऑफ दैट हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा पाया। तो यहाँ पे आप लिखोगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखोगे, यानी आप लिख सकते हो 2A स्क्वायर और यहाँ पे 7 स्क्वायर। अगर आप बोथ साइड रूट लोगे तो इस केस में ये 7 होंगे ना, और यहाँ पे √2 होंगे और यहाँ पे A होंगे, स्क्वायर हट जाएंगे रूट लेने से। तो इसको आप लिख सकते हो A इक्वल टू 7/√2। अभी क्वेश्चन में हमें बोला कि √2 का वैल्यू 1.4 लेना है,
ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड करने पर कितना आएंगे, 7 1 7, 7 2 14। ओके, तो अगर इसको आप ऊपर 10 एक मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज नीचे भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों किया, तब डेसिमल हट जाएंगे, है ना। तो ऊपर 10 × 1 = 10 होंगे और नीचे ये 2 होंगे, यानी आप बोल सकते हो 5 सेंटीमीटर होंगे। इसको मीटर में लिख सकते हो, 5 × 10⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर में क्यों मिला, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दे के रखा, तो बिकॉज ऑफ दैट सेंटीमीटर पे मिला, तो इसको मीटर पे लिखा, दैट इज इतना सा मीटर हो गया। तो यहाँ पे ये जो a का वैल्यू मिला यहाँ पे बिठा सकते हैं ना, तो a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर। ओके, तो 2 × μ0/4π की वैल्यू लिखा, कारण की वैल्यू लिखा, a का वैल्यू लिख दिया। तो अभी देखो 8 2 ये कितना होंगे, 8 2 आप लिख सकते हो दिस इज 16, राइट, 8 2 16, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 × 10⁻5 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें मिला, और इसको डिवाइड करने पर कितना आएंगे, दैट इज 5 से डिवाइड करना होगा ना, 5 3 15 होंगे, फिर 5 2 10 × 10⁻5 इतना सा मिला, और ये टेस्ला लिख दो। तो बेसिकली B1 की वैल्यू कितना मिला, इतना सा। ओके, यहाँ तक सही है। तो B2 का वैल्यू कितना मिलेंगे, B2 का वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो B2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सेम μ0/4π लिखोगे, और यहाँ पे I2 लिखोगे, है ना, और यहाँ पे A लिख दोगे, है ना। तो A दोनों के लिए सेम है। तो बेसिकली B2 मतलब क्या है, इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको B2 कह दिया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 × μ0/4π मतलब 10⁻7, करंट की वैल्यू I2 कितना है, 15 देकर रखा क्वेश्चन में, फिर डिवाइडेड बाय A मतलब क्या है, वायर से पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, तो वो A है। A का वैल्यू अभी भी मिला, दैट इज दिस मच, 5 × 10⁻², है ना। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 3 15, और यहाँ पे इसको 6 × 10⁻5 लिख सकते हो, और यहाँ पे टेस्ला लिख दो। तो B2 का वैल्यू भी मिल गया हमें। अभी ध्यान से देखो, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो टोटल निकालने के लिए आप दोनों को प्लस करोगे। सपोज एक इधर है और एक इधर है, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होने से टोटल निकालने के लिए आप दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे, है ना। तो ऑपोजिट में होने से दो वेक्टर्स, टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस। सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायरेक्शन है, लेट्स से एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, तो इसको A कह दिया, इसको B कह दिया। तो यहाँ पे टोटल निकलने के लिए इसको हमने थीटा कह दिया, सपोज एंगल, दोनों फैक्टर्स की एंगल थीटा। तो दोनों के टोटल निकलने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको पैरेललोग्राम नहीं मालूम, वो लॉ किस तरह से ये फॉर्मूला आया, यहाँ पे कौन से होंगे फॉर्मूला, कि यहाँ पे टोटल निकलने के लिए ये होंगे रिजल्टेंट, राइट, इसको टोटल कह दिया, दोनों की A एंड B की टोटल रिजल्टेंट R कह दिया। तो R की फॉर्मूला क्या लिखोगे, A² + B² + 2AB cos थीटा लिखोगे, ठीक है। A एंड B की रिजल्टेंट लिया, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो लिखना होगा। तो अगर ये कैसे आया फॉर्मूला, कहाँ से आपको नहीं मालूम, तो मुझे बोलना कमेंट में, आई विल ब्रिंग ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, तो मैं समझाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग बोलना मुझे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इजी है। तो यहाँ पे जो R है, R की वैल्यू इतना सा है, मतलब टोटल A एंड B की जो टोटल है दैट इज R व्हिच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी A और B मतलब B1 और B2 की टोटल चाहिए हमें। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला B1, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला B2। तो दोनों के टोटल कितना होंगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज करोगे। यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिंपल ऐसे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, है ना। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में से एक लाइन खींचो इस तरह से, तो इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड होंगे। यहाँ पे इसको B कह दिया, वहाँ पे R कह दिया था, है ना, यहाँ पे B कह दिया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B कैन बी रिटन एज B = वही फॉर्मूला, है ना। तो B1² + B2² + 2B1 B2 cos थीटा लिखोगे। अभी थीटा कितना लिखोगे, 90 लिखोगे, ठीक है। क्यों लिखोगे 90, थीटा मतलब जिसका हम लोग टोटल निकल रहे हैं, रिजल्टेंट निकल रहे हैं, यहाँ पे B1 और B2 की टोटल निकल रहे हैं, तो B1 और B2 के बीच में जो एंगल है वो 90 है, वो लिखना होगा, ठीक है, इजी। और 90 कैसे है, क्वेश्चन में देके रखा, परपेंडिकुलर बोला गया है ना। तो यहाँ पे B1 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, दैट इज इतना सा 3.2। तो हम लिख सकते हैं 3.2 और यहाँ पे इंटू 10⁻5 स्क्वायर होंगे ना, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसमें लिख सकते हैं 6 × 10⁻5 और यहाँ पे अगेन स्क्वायर करना होगा और इस तरह से रूट लगा दो। तो ये जो cos 90 है ना, cos 90 की वैल्यू कितना है, cos 90 की वैल्यू 0 है।
तो यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएंगे, cos 90 की वैल्यू जीरो है, ठीक है, जीरो से इसको मल्टीप्लाई के जीरो हो गया। तो बेसिकली b1 और b2 का स्क्वायर लेना होगा यहाँ पे, है ना। तो जब स्क्वायर लेंगे तब हमें क्या मिलेंगे, इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो 1024, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना आप लोग, और यहाँ पे 10 टू द पावर -10 होंगे, राइट। इसको स्क्वायर नहीं करना है, 5 2 जा 10 होंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 1024 मिला, और यहाँ पे इतना सा फिर प्लस क्या लिखोगे, 6 6 द 36 इंटू 10 टू द पावर -10 लिखना होगा, ठीक है, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो ना, 10 टू द पावर -10 को कॉमन ले सकते हो, 10.24 प्लस 36 लिख सकते हो, और यहाँ पे 10 टू द पावर -10 को कॉमन लिया, इस तरह से लिख सकते हो। यानी आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि 46 होंगे, यस 46 होंगे, और यहाँ पे 24 होंगे, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर -10 होंगे, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखो, ये जो है ना 46.24, यस 46 ही मिलेंगे, 46.24 इजी। तो इसको जब आप रूट लोगे, इसका वैल्यू कितना आएंगे, इसका वैल्यू आएंगे 6.8 आएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर, इसका रूट लोगे तो कितना होंगे, इट विल बिकम 10 टू द पावर -5, ठीक है, इसका आधा हो जाएंगे, 10 के आधा 5 है, तो रूट लोगे तो 10 की आधा 5 लिखना होगा, ठीक है, और इसका रूट 6.8 लिख दिया। तो b का वैल्यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना मिला, लेकिन ये इसको हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस वैल्यू यहाँ पे क्या होंगे, डैश की जगह पे वो चाहिए, तो इसमें 10 टू पावर -6 है, तो इसको 5 को -6 करना होगा। तो कैसे करोगे, अगर इसमें 68 कर दो तो इसके इसमें 10 टू पावर -6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल को एडजस्ट कर दिया पावर पे, है ना। तो b का वैल्यू इतना मिला। तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे कि b का वैल्यू हमें कितना मिला, 68 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या बिठाओगे आप, इसकी जगह पे आप 68 बिठाओगे, है ना, बाकी एज इट इज़ है। तो यहाँ पे आप 68 लिखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आंसर होंगे, कौन से आंसर करेक्ट होंगे, दैट इज 68 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वही पूछा था हमें कि डैश की जगह पे कितना होंगे, वो निकलने दिया था, मिल गया इतना सा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, पहला जो क्वेश्चन हमने किया उस टाइप का है थोड़ा सा, तो एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओके। एटलीस्ट पढ़ो क्वेश्चन को, है कि नहीं, तभी क्लियर होंगे, है ना। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, रिसेंट क्वेश्चन। क्या पूछा इसमें, द करंट ऑफ 5 एम्पियर, ओके, तो 5 एम्पियर के करंट फ्लो हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए द करंट 5 फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप, यस, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड इन एयर, ओके। एक स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बनाया। तो इस स्क्वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ओके, इस तरह से फ्लो हो रहे हैं। कितना एम्पियर की करंट, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहे हैं, ये हमें बोला गया। तो सब में इसमें भी 5 एम्पियर ही होंगे, है ना, तो इसमें 5 एम्पियर की करंट ऐसे घूम रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ओके। फिर हमें बोला कि साइड जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें बोला गया 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होंगे, 1 मीटर ही होंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, सब साइड सेम होंगे, ओके। तो हमें क्या पूछा कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें दे के रखा कि x√2 इंटू 10 टू द पावर -7, ओके, 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ये हमें दे के रखा मैग्नेटिक फील्ड x√2 -7। हमें पूछा x की वैल्यू कितना होंगे, निकालने दे, इजी है, कर सकते हैं अभी, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी समझ लिया हमने। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा होगा, एक्चुअली ऐसे समझो कि हमें पूछा सेंटर पे, सेंटर कैसे ड्रॉ करोगे, ये होंगे सेंटर, है ना। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो उसके लिए हमने इस डिस्टेंस को ड्रॉ किया, लेट्स से a कह दिया इसे, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस को a कह दिया। तो आपको मालूम है अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, ये एक वायर है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, a डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई a, फिर आप लिखोगे साइन φ1 प्लस साइन φ2 लिखोगे, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे φ1 कौन सी है, φ2 कौन सी है, ये है φ1, और इसको हमने कह दिया φ2, ठीक है, सही है यहाँ तक। तो ये बेसिकली सेटअप। तो यहाँ पे सिमिलरली आप ऐसे समझो, इस ये वायर वो वायर है, तो यहाँ पे इसको आप एक लाइन बोल सकते हो इस तरह से, तो इसको आप कह सकते हो φ1, इसको आप कह सकते हो φ2, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो,
सही है, इस तरह से सेटअप ड्रॉ किया। तो बेसिकली इस वायर को लेट्स से नंबर 1 वायर कह दिया, इसको नंबर 2 वायर, इसको नंबर 3 वायर कह दिया, इसको नंबर 4 वायर कह दिया। तो नंबर 1 वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो निकल लेते हैं, उसको B1 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 कह देते हैं, वो निकल लेते हैं। तो B1 निकलने के लिए जो फॉर्मूला होंगे दैट इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिखोगे म्यू नॉट बाई वो फॉर्मूला है ना, तो डायरेक्ट लिख दे क्या, ठीक है। यहाँ पे कर देते म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, फिर यहाँ पे साइन फाई वन कितना होंगे, कैसे ड्रॉ करोगे उसके लिए देखो यहाँ पे कर देते हैं। तो ये है स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस तरह से डायगोनल खींचो है ना, तो ये कितना होंगे, ऑब्वियसली 90 होंगे, ये सब क्या होंगे 90 होंगे, ये सब 90 होंगे। यस, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली 90 होंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर मैंने ऐसे लाइन खींचा एक, तो ये कितना होंगे, ऑब्वियसली 45 होंगे, ये कितना होंगे, ये भी 45 होंगे क्योंकि 90 का बीच में ऐसे खींचा तो 45 90 होंगे तब, है ना। तो यानी आप कह सकते हो ये जो एंगल है इसको आप 45 कह सकते हो और इसको भी आप 45 कह सकते हो, ठीक है, सही है। यानी φ1 की वैल्यू 45, φ2 की वैल्यू 45 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 45 और यहाँ पे प्लस साइन 45 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यू कितना देकर रखा 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, हर एक वायर में सेम करंट 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे ए मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें नहीं पता निकल लेते हैं क्या ये है ना। तो उसके लिए देखो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 होंगे, तो ये कितना होंगे 1/2 मीटर होंगे, ठीक है। तो ये 1/2 मीटर होंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करें, यानी tan इस एंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस एंगल को कंसीडर किया तो इस ट्रायंगल को लेना होगा, तो इस ट्रायंगल पे हमने tan अप्लाई किया, ठीक है, tan 45 अप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पे बेस लिखेंगे, ठीक है, यानी tan φ2 का वैल्यू 45 अप्लाई किया, ओके। तो यहाँ पे हमने 45 लिया, तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे, अगर ये एंगल होंगे तो उस केस में ये होंगे परपेंडिकुलर, यानी इसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे व्हिच इज हाफ, तो परपेंडिकुलर इज 1/2, ठीक है, यहाँ तक। फिर नीचे क्या है, फिर आप नीचे लिख सकते हो बेस इज ए होंगे, ये होंगे बेस, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख दिया। यानी आप कह सकते हो tan 45 का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1/2, 2 नीचे आएंगे ना, यानी आप कह सकते हो a इंटू 2 नीचे आ गया, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे मीटर लिख देना। तो हमें a का वैल्यू मिला 2, तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं a का वैल्यू कितना 2 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 और यहाँ पे प्लस अगेन साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, इस तरह से लिखना होगा। तो अभी देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना 5/2 10 टू द पावर -7 एज इट इज इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सेम चीज़ें होने से आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अभी 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो 2 कैंसिल आउट होंगे, तो हम लिख सकते हैं 5/√2 फिर यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -7 लिख सकते हो, ठीक है, इजी। तो अभी देखो इस B1 की डायरेक्शन कौन सी होंगे, B1 मिल गया हमें इस वायर की वजह से, तो B1 की डायरेक्शन कौन सी होंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो, करंट नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो थंब को नीचे की तरफ लिया। तो अभी फिंगर टिप्स किधर जाएंगे, फिंगर टिप्स को उस पॉइंट पर रखना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो फिंगर टिप्स ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहे है ना, तो बोर्ड से बाहर आ रहे हैं फिंगर टिप्स, तो बाहर आ रहे हैं मतलब अब कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे डॉट लगा दोगे एक, है ना, डॉट लगा दिया और यहाँ पे B1 लिख दो, तो बेसिकली B1 की डायरेक्शन बोर्ड से बाहर आ रहे हैं। सिमिलरली B2 का वैल्यू कितना होंगे, B2 का वैल्यू भी सेम ही होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं B2 का वैल्यू B2 विल बी इक्वल टू सेम ही होंगे, सेम फॉर्मूला, सेम हर एक चीज़ें सेम होंगे, है ना। तो यहाँ पे B2 मतलब इस वायर को कंसीडर किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस डिस्टेंस को आप बोलोगे A, तो ये जितना है A ये भी उतना ही होंगे, तो A का वैल्यू सेम है, करंट भी सेम है। फिर यहाँ पे भी 45 होंगे क्योंकि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने से हर एक साइड से मतलब हर एक एंगल यहाँ पे सेम होंगे 45, है ना। तो बेसिकली 45 कौन सी होंगे, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसको हमने A कह दिया। तो ये जो होंगे ना, तो इसको आप 5/2 इसको 5/1 बोलोगे, तो ये कितना होंगे 45 होंगे, ये भी 45 होंगे। सिमिलरली इसकी वजह से भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये एंगल भी 45 होंगे, ये भी 45 होंगे, है ना। तो इस तरह से मतलब 45 होंगे। तो बेसिकली 5/1 5/2 हर एक केस में 45 होंगे हर एक वायर के लिए, और यहाँ पे A का वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे B2 का वैल्यू भी सेम होंगे, मतलब इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है B2 उसका वैल्यू कितना होंगे सेम होंगे 5/√2
फिर यहाँ पे इंटू 10⁻⁻7 होंगे, ठीक है। करके देख भी सकते हो आप, चेक कर सकते हो। सिमिलरली B3 का वैल्यू, B3 मतलब इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसका वैल्यू कितना होंगे, दैट इज B3, और B3 का वैल्यू भी सेम होंगे 5/√2 इंटू 10⁻⁻7। फिर B4 का वैल्यू भी सेम होंगे, है ना, √2 इंटू 10⁻⁻7 सेम होंगे वैल्यू, यानी ऊपर की जो ये वायर है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B4 वो कितना होंगे, सेम, सब कुछ सेम होंगे, इजी। तो अभी देखो सबके डायरेक्शन निकल लेते हैं एक साथ, है ना। तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, B2 यानी नंबर 2 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिला उसके लिए डायरेक्शन कौन से होंगे, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो थंब को करंट के डायरेक्शन पे रखो। फिर टिप्स को देखो, फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे हैं ना, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, यानी आप डॉट लगाओगे तो B2 का डायरेक्शन ये मिला। सिमिलरली B3 यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा, और ये जो फिंगर टिप्स है बाहर आ रहे हैं, इनटू द बोर्ड, मतलब बोर्ड से आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आ रहे हैं मतलब अब डॉट लगाओगे, है ना, तो आउट मतलब डॉट लगाओगे और यहाँ पे B3 लिख दो। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, थंब को ऐसे रखो, फिर यहाँ पे फिंगर टिप्स देख सकते हो बाहर आ रहे, बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर आ रहे, है ना, तो बाहर आ रहे मतलब डॉट लगाओगे, यहाँ पे B4 लिख दो, ठीक है। विजुअलाइज करना है बस। तो अभी आप देख सकते हो चारों B1 B2 B3 ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ यहाँ पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है B1 B2 B3 B4, उन सब की डायरेक्शन बोर्ड से बाहर आ रहे, सबकी डायरेक्शन सेम है, बोर्ड से बाहर है, ऐसे बाहर है बोर्ड से, ठीक है, सेम है सबकी डायरेक्शन। तो जब भी सेम होंगे डायरेक्शन, तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल निकलने के लिए सिंपल सबको प्लस करेंगे, यानी मैं कह रहा हूँ B कैन बी रिटन एज B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ओके, ऐसे आप बोल सकते हो। तो क्योंकि सब कुछ सेम है तो डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो अगर दिक्कत है तो हम लोग डायरेक्टली 4 बार लिख देते हैं ना, क्या ही है, लिख ही देते हैं 7 प्लस यहाँ पे 5/√3, नहीं लिखने से भी होगा तो आप लोग नहीं लिखना, ठीक है। तो फिर और 2 बार प्लस करना होगा, है ना, इसको मिलता रहता है, फिर यहाँ पे 5/√2, फिर यहाँ पे 10⁻⁻7 प्लस फिर 5/√2 इंटू 10⁻⁷, ओके, इस तरह से लिखना होगा। तो सेम चीज़ें हैं, 4 बार है तो बिकॉज ऑफ दैट 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो लेट्स से 4 A को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो A प्लस A प्लस A प्लस A कर रहे हो, है ना, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, आंसर 4 इंटू A लिखोगे। तो जितना सेम चीज़ें होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली इसको आपको इस फॉर्मेट पे लेके जाना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको देखो, ये जो 4 है ना, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे 5 है इंटू 10⁻⁷ है, डिवाइडेड बाय क्या है, √2 है, यहाँ तक सही है। तो ये जो 2 है ना, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, है ना, ऐसा आप लिख सकते हो। तो √2 कैंसिल आउट होंगे, फिर 5 टू 10 है, 5 टू 10 है, फिर एक √2 रह जाएंगे, इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो, और यहाँ पे टेस्ला लिख दो। तो बेसिकली ये मिला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे, सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे, ठीक है, इजी है। तो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 इंटू दिस मच मिला। हमें क्या पूछा, ये कर सकते हो कैंसिल आउट, √2 कैंसिल आउट, 5 10, यस। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना मिला, 10 √2 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे टेस्ला लिख देना। तो हमें पूछा x की वैल्यू कितना होंगे, इसको कंपेयर करो, √2 है, ये है, तो x की वैल्यू कितना, 10 मिला। तो वही पूछा था हमें x की वैल्यू कितना होंगे, तो आप लोग 10 लिख देना, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने दिया था, 10 मिल गया हमें, इजी क्वेश्चन, कर सकते हो, यस। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने समझा उसको हाईलाइट करना अच्छे से, और जो ये क्वेश्चन है होमवर्क करना इसे, ठीक है, तब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, है ना। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना और मुझे बोलना, कुछ डाउट है तो कमेंट में, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, कि एक सर्कुलर रिंग है इस तरह से, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कुछ लेट्स से आई करंट फ्लो हो रहा है इस रिंग पे, वायर पे, और यहाँ पे सेंटर पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो फाइंड आउट करना है। और एक है दैट इज लेट्स से ये एक सर्कुलर रिंग है, इसकी एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो निकलना है। और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, कुछ आई करंट, तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे हमें, तो इस रिंग पे करंट फ्लो हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इस पॉइंट पे कितना होंगे वो निकलना है, डिराइव करना है। तो बेसिकली डिराइवेशन है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो हम लोग देखेंगे इसे अच्छे से एकदम डिटेल्स में। और ये जो डिराइवेशन है ना, इसको आप लोग चेक करना एकदम डिटेल्स में, मैंने समझाया वहाँ पे प्लेलिस्ट में है, या तो डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूँगा, ठीक है।
तो यही है कहानी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।